इसलिए मैं भगवान को नहीं मानता। भगवान ने अन्याय किया है। संत ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको बहुत क्रोध है भगवान पर कि सृष्टि में विषमता क्यों है, समता क्यों नहीं है, बराबरी क्यों नहीं है, इतना दुख क्यों है दुनिया में। कोई गरीब कोई धनी, किसी के पास खर्च करने के लिए इतने पैसे हैं कि पैसे समाप्त नहीं होते, किसी के पास पैसे नहीं होते, पैसे पैसे का मुहताज होता है, ऐसा भी व्यक्ति दुनिया में होता है। तो संत ने कहा ठीक है, तुम अपने को गरीब मानते हो, तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कहा ठीक है, पूछिए। संत ने उस व्यक्ति से पूछा जो भगवान को पक्षपाती बताता था, भगवान को अन्यायी बताता था कि भगवान ने अन्याय किया है, भगवान ने पक्षपात किया है। उस व्यक्ति से संत ने पूछा तुम ये बताओ कि तुम धनी हो कि गरीब। तो उसने कहा मैं गरीब हूँ, धनी बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे पास न कोई कोठी, न कोई बंगला, न कोई कार, न कोई मकान, न पैसा, तो मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए तो मैं नाराज हूँ भगवान पर। तो संत ने कहा ठीक है, तुम गरीब हो तो तुम एक काम करो। कहा कहिए। तो संत ने उस व्यक्ति से कहा तुम अपनी एक आंख दे दो, 1,00,000 रुपए दूंगा, एक आंख दे दो निकाल कर तो मैं 1,00,000 रुपए तुमको दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा आप कैसी बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी आंख किसी को नहीं दे सकता है, ये आंख दोबारा नहीं मिलेगी निकल जाने के बाद, मैं नहीं दे सकता। तो उस संत ने कहा तो दूसरी आंख दे दो, एक नहीं दोगे तो 2,00,000 रुपए दे दूंगा। दूसरी आंख दोगे तुम अपनी तो मैं 2,00,000 रुपए दूसरी आंख की कीमत दूंगा। उसने कहा मैं दूसरी आंख भी नहीं दे सकता, चाहे आप 2,00,000 दीजिए, चाहे 4,00,000 दीजिए, चाहे 4 करोड़ दीजिए, मैं अपनी एक आंख भी नहीं दे सकता। तो उस संत ने फिर कहा कि तुम अपना एक हाथ काट कर दे दो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। उसने कहा पागल हो गए हैं बाबा जी, मैं अपना हाथ काट कर नहीं दे सकता है, दोबारा नहीं मिलेगा, कट जाएगा तो कहां से लाऊंगा, बाजार से खरीद के लाऊंगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो संत ने कहा अच्छी बात है, तो दूसरा हाथ अपना काट कर दे दो, 2 करोड़ रुपए दूंगा। कहा नहीं, नहीं दे सकता, 2 करोड़ रुपए में भी अपना दूसरा हाथ में नहीं दे सकता, क्योंकि हाथ कट जाने के बाद दोबारा नहीं मिलता। संत ने कहा तो ठीक है, तुम अपना एक पैर काट कर दे दो तो तुम्हें मैं 1 अरब रुपए दूंगा। आगे बढ़ते गए, कीमत बढ़ाते गए अंगों की, तुम अपना एक पैर काट कर दे दो तो तुम्हें मैं 1 अरब रुपए दूंगा। क्या दे सकते हो अपना एक पैर काट कर? उस व्यक्ति ने कहा महाराज आप पागल हो चुके हैं, कोई भी अपना पैर काट कर नहीं दे सकता है, ये पैर दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो संत ने आगे बढ़कर फिर कहा कि तुम अपना दूसरा पैर भी काट कर दे दोगे तो मैं तुम्हें 2 अरब रुपए दूंगा। क्या दे सकते हो तुम अपना दूसरा पैर काट कर? उस व्यक्ति ने कहा किसी कीमत पर नहीं दूंगा, क्योंकि दूसरा पैर भी कट जाएगा तो नहीं मिलेगा। आप अरब खरब रुपए भी दे देंगे तब भी मैं अपना एक अंग नहीं दे सकता, न अपनी एक आंख दे सकता, न दूसरी आंख दे सकता, न एक हाथ दे सकता, न एक पैर दे सकता, कोई भी अंग मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि कोई भी अंग दोबारा नहीं मिल सकता। तो संत ने कहा अब ये समझ जाएगा, लाइन पर आ जाएगा। संत ने कहा भाई तुम इतने क्रोधित हो, भगवान को कोसते हो, भगवान को गालियां देते हो और कहते हो भगवान ने अन्याय किया, पक्षपात किया, एक को गरीब बनाया, एक को धनी बनाया, एक को विद्वान बनाया, एक को मूर्ख बनाया, एक को स्वस्थ बनाया, एक को अस्वस्थ बनाया, एक को कुरूप बनाया, एक को सुंदर बनाया, एक को लंबा बनाया, एक को छोटा बनाया। ऐसा क्यों किया भगवान ने? भगवान ने ऐसा नहीं किया। संत ने कहा तुम अपने को गरीब कैसे मानते हो? तुम्हारी एक आंख मैंने मांगी और 1,00,000 रुपए देने की बात की तो तुमने एक आंख नहीं दी। तुम्हारी दूसरी आंख भी मैंने मांगी और दूसरी आंख की कीमत मैंने 2,00,000 रुपए देने की कोशिश की, फिर भी तुमने दूसरी आंख भी नहीं दी 2,00,000 रुपए में। तुम्हारा एक हाथ मांगा, एक
1 लाख में, 2 लाख में, 1 करोड़ में, और दूसरा हाथ 2 करोड़ में मांगा, फिर भी तुमने अपना एक हाथ काट कर भी नहीं दिया। फिर अंत में मैंने तुमसे पैर काटने को कहा। एक पैर की कीमत मैंने 1 अरब लगाई, फिर भी तुमने एक पैर काटकर नहीं दिया 1 अरब रुपए में। बताओ तुम कितने धनी हो। 2 अरब में भी दूसरा पैर देने को तुम तैयार नहीं हुए। ये आंखें कितनी कीमती हैं, ये हाथ कितने कीमती हैं, ये पैर कितने कीमती हैं, इस शरीर की कितनी कीमत है। तुमने अरब रुपए में भी, 2 अरब रुपए में भी एक अंग नहीं दिया, एक पैर नहीं दिया। बताओ ये शरीर कितना कीमती है, इस शरीर की कितनी कीमत है, इस शरीर का कितना मूल्य है। पूरी पृथ्वी की संपत्ति, पूरी पृथ्वी का धन दे देने के बाद भी तुम अपना एक अंग काट के नहीं दे सकते हो, तो बताओ तुम्हारे जैसा धनी कौन हो सकता है। ये शरीर किसने दिया तुमको? कहा माता पिता ने दिया। कहा माता के गर्भ में जब बच्चा होता है तो आंखें बनती हैं, कान बनते हैं, नाक बनती है, मुंह बनता है, हाथ बनते, पैर बनते, सारे अंग बनते हैं, सारे अंगों का निर्माण होता है। उन अंगों का निर्माण क्या माँ करती है? माँ तो सो जाती है, खाती पीती है, काम करती है, लेकिन अंगों का निर्माण होता रहता है। अंगों का निर्माण कौन करता है? इसका जवाब दो। इसका जवाब वह नहीं दे सका। संत ने कहा अंगों का निर्माण माता के गर्भ में ईश्वर करता है, जो ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता। एक शक्ति है, चेतना, जिसको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसी की शक्ति से अंगों का निर्माण होता है, शरीर की रचना होती है। बताओ तुम जैसा धनी कौन हो सकता है? शरीर ही तो सबसे बड़ी संपत्ति है। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तुम्हारे जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया। अरब खरब रुपए देने के बाद भी तुम अपना एक अंग काट कर नहीं दे सकते हो, तो बताओ ये शरीर कितना कीमती है। शरीर ही तो सबसे बड़ी संपत्ति है। बोलो तुम गरीब हो कि धनी हो? अब बोलो तुम कितने धनी हो? तुम्हारे जैसा अमीर और कौन हो सकता है? तुम बहुत बड़े अमीर हो, क्योंकि इस शरीर की कीमत कोई भी नहीं दे सकता। पूरी पृथ्वी की संपत्ति देने के बाद भी कोई शरीर का एक अंग काट कर नहीं दे सकता, इसलिए शरीर कीमती है। वह व्यक्ति मान गया, उसकी समझ में बात आ गई, उसको संतुष्टि मिले कि बाबा आपने सही उत्तर दिया है, मुझे अब संतुष्टि मिल गई। संत ने कहा परमात्मा का कोई दोष नहीं है, परमात्मा ने ही तो शरीर दिया है, ईश्वर ने ही तो शरीर दिया है, तुम ईश्वर को कैसे कोसते हो? उस व्यक्ति को बड़ी संतुष्टि मिली कि वास्तव में शरीर से बढ़कर कोई भी संपत्ति दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति शरीर है। मेरे बंधुओं सज्जनों, मेरे कहने का आशय यह है कि अगर शरीर आपके पास है तो कुछ भी आप कर सकते हैं। शरीर से ही कोई महान काम कर सकता है, शरीर से कोई डकैती करता है, शरीर से कोई बुद्ध होता है, महावीर होता है, कोई गांधी होता है, कोई कबीर होता है, कोई नानक होता है, कोई वैज्ञानिक बनता है। ये शरीर बहुत कीमती है। शरीर की कीमत पैसे से नहीं चुकाई जा सकती है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, देवता को भी मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है। उसको अपनी अमीरी का पता नहीं था, उस गरीब आदमी को शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है, और इसको जो समझ लेते हैं वे सबसे बड़े अमीर हो जाते हैं। तो जो थोड़ी संपत्ति में भी संतुष्ट होते हैं, शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ऐसे व्यक्ति अमीर होते हैं, सच्चे अर्थों में अमीर होते हैं। और जिनके पास बहुत संपत्ति होती है, वैभव होता है, अरबों रुपए बैलेंस में होते हैं, लेकिन उनको यदि शांति नहीं है, उनके मन में दरिद्रता है, उनके मन में लाखों करोड़ों इच्छाएं होती हैं, उनको बेचैनी होती है, तो ऐसे लोगों को अमीर नहीं माना जा सकता है। तो बंधुओं, इस कहानी से आपको एक शिक्षा मिली कि शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है और भीतर की अमीरी ही
असली अमीरी है। बाहर की अमीरी छिन जाती है मृत्यु के बाद, और भीतर की अमीरी छिनती नहीं है। और इसी शरीर से भीतर की अमीरी प्राप्त की जा सकती है। इसी शरीर से ध्यान किया जा सकता है, योग किया जा सकता है, महानता प्राप्त की जा सकती है। इसी शरीर से व्यक्ति बुद्ध बन सकता है, महावीर बन सकता है, कबीर बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, शंकराचार्य बन सकता है, विवेकानंद बन सकता है, महापुरुष बन सकता है। ये शरीर बड़ा कीमती है। इस शरीर की कीमत समझनी चाहिए, इस शरीर का महत्व देना चाहिए। तो अमीर और गरीब की मैंने चर्चा की। जिनके पास भीतर की संपत्ति होती है, ध्यान होता है, शांति होती है, आत्मज्ञान होता है, ऐसे व्यक्ति सही अर्थों में अमीर होते हैं। और जिनके पास संपत्ति भी होती है बाहर की, और वे अहंकार से भरे होते हैं, उनको बेचैनी होती है, शांति नहीं होती है, तो वे गरीब कह जाएंगे। तो सज्जनों, भीतर की अमीरी ही असली अमीरी है। बाहर की अमीरी दिखावे की अमीरी है, दिखाऊ अमीरी है, जो मिट जाती है, छिन जाती है मृत्यु के बाद। इस अमीरी को मौत छीन लेती है, मृत्यु छीन लेती है, लेकिन भीतर की अमीरी को मृत्यु भी छीन नहीं पाती है। वही अमीरी है असली अमीरी। जिस अमीरी को बुद्ध ने प्राप्त किया, वह अमीरी बुद्ध को मिली। शांति की अमीरी, ध्यान की अमीरी, ज्ञान की अमीरी, यही असली अमीरी है। तो सज्जनों, अमीर कौन, गरीब कौन, इन दोनों बातों की मैंने चर्चा की। तो जिनके पास ज्ञान होता है, ध्यान होता है, शांति होती है, ऐसे लोगों को अमीर कहना चाहिए। वे ही लोग अमीर कहे जा सकते हैं। और जिनके पास शांति नहीं होती है, पर वैभव होता है, धन होता है, पर अशांत होते हैं, तो ऐसे लोग सच्चे अर्थों में अमीर नहीं हो सकते, गरीब ही कहलाएंगे। बाहर से अमीर, भीतर से गरीब होते हैं ऐसे लोग जिनके मन में शांति नहीं होती है। और जिनके मन में शांति होती है, वे बाहर से भले ही गरीब हों, लेकिन भीतर से अमीर होते हैं। तो सज्जनों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इस प्रसंग को आप जरूर सुनें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और समझने का प्रयास करें कि जीवन में गरीबी क्या है, अमीरी क्या है, सच्चे अर्थों में, सही अर्थों में अमीर कौन है, गरीब कौन है, इसी की चर्चा इस प्रसंग में मैंने की है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।